गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं डॉक्टर उर्मिला आपको छठी कक्षा की पूरक पुस्तक बाल राम कथा का पाठ 6 दंडक वन में 10 वर्ष पढ़ाऊंगी। अभी तक हमने पढ़ा कि भरत राम को वापस अयोध्या लाने के लिए वन जाते हैं, लेकिन राम उनको मना कर देते हैं। भरत उनकी खड़ाऊ लेकर राज सिंहासन पर रख देते हैं राम के प्रतीक के स्वरूप में, और वे नंदीग्राम में जाकर तपस्वियों का जीवन जीने लगते हैं। उसके आगे की कहानी हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे। भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम चुका था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाट फिर सुनाई देने लगी थी। हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर यानी पत्थर पर बैठे हुए थे, एकदम अकेले, विचार मग्न, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता था। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर राम वहाँ से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में न ठहरने का, क्योंकि बार बार अयोध्या से लोग चित्रकूट में आते, राम से राजकाज की सलाह लेते, और राम को लगा कि ये अनधिकार चेष्टा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से दूर कहीं चले जाना चाहिए। उन्होंने मन बना लिया। इसका एक कारण और था, वहाँ रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन के राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे, क्योंकि कुछ राक्षस मायावी थे और जब तब आ धमकते, यज्ञ में बाधा डालते। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से, किससे? मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर। किस वन की ओर? दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते, अनुष्ठानों में विघ्न डालकर। राम को देखकर मुनिगण प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा कि आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के बारे में कुछ दूसरी तरह से सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध न करे। अकारण मतलब बिना वजह, बिना कारण। उन्हें न मारे। उन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। ये मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। राम, सीता और लक्ष्मण दंडक वन में 10 वर्ष तक रहे। कितने वर्षों तक? 10 वर्ष तक। कहाँ? दंडक वन में। कौन? राम, सीता और लक्ष्मण। कितने वर्षों तक रहे? 10 वर्षों तक। हालांकि इस बीच वे आश्रम बदलते रहे। उसके बाद वे शरभंग मुनि के आश्रम में पहुँचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाया और कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला। अब यहाँ रहना असंभव है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही उनको अगस्त्य ऋषि से भेंट करने के लिए कहा। अगस्त्य ऋषि विंध्याचल पर्वत पार करने वाले पहले मुनि थे। कौन? अगस्त्य ऋषि। और उनसे मिलने के लिए किसने कहा? सुतीक्ष्ण मुनि ने। अगस्त्य ऋषि ने राम लक्ष्मण को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस जगह का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमार और सीता ने यहीं बिताया। कहाँ? पंचवटी में। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला, जिसका नाम जटायु था। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई,
लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। तो राजा दशरथ के मित्र का क्या नाम था? जटायु। वन में तुम्हारी सहायता करूंगा, आप दोनों बाहर जाएंगे तो मैं सीता की रक्षा करूंगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम कर आगे बढ़े। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें बनाई और बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्पलताएं थीं, हिरण घूम रहे थे, मोर नाच रहे थे। इसी बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराध को मार डाला। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आ गई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा, विकृत चेहरा, मुंह पर झुर्रियां। वह बूढ़ी थी पर राम के मोह में आसक्त, वह उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। शूर्पणखा राम के पास गई और उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की तरफ देखा और अपना परिचय दिया। सीता की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरी पत्नी है और मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने परिचय पूछा। शूर्पणखा ने भी झूठ नहीं बोला। उसने राम को बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम के मना करने के बाद शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा कि मेरे पास आने से तुम्हें कोई फायदा नहीं है। हे देवी, मैं राम का दास हूँ, अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम भी दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने पुनः शूर्पणखा को राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। शूर्पणखा इसके बीच में भागती रही। राम के पास आती तो राम लक्ष्मण के पास भेज देते और लक्ष्मण के पास जाती तो लक्ष्मण राम के पास भेज देते। तब शूर्पणखा ने क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण कर दिया। उसने सोचा कि राम इसी के कारण मुझसे विवाह नहीं कर रहे। लक्ष्मण तत्काल उठे, तलवार खींची और उसके नाक और कान काट दिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहाँ से रोती बिलखती अपने भाई खर और दूषण के पास पहुँची। खर और दूषण उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। शूर्पणखा की दशा देखकर खर दूषण के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे, वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था लक्ष्मण के साथ। राक्षस राम के सामने नहीं टिके, देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी। उसका मोह और बढ़ गया और साथ ही क्रोध भी। वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास लौटी। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना लेकर साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया है, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ, अंत में विजय राम की हुई। खर और दूषण सहित सारी सेना धराशायी हो गई। कुछ पिछलगू राक्षस बचे, वे जान बचाकर भाग गए। भागने वालों में एक राक्षस अकंपन था। वह भागकर सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण सुनाया। अकंपन ने बताया कि राम कुशल योद्धा है,
उसके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। इससे उसके प्राण स्वयं निकल जाएंगे। रावण सीता के हरण के लिए तैयार था। वह महल से निकला और जैसे ही महल से निकला तो उसकी भेंट मारीच से हुई। मारीच राक्षस जो ताड़का का पुत्र था और जो एक बार राम से भिड़ चुका था और राम की शक्ति से अच्छी तरह परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया और कहा, ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली और चुपचाप लंका लौट आया। थोड़ी देर बाद शूर्पणखा लंका पहुंची, विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ? तेरे रहते मेरी ये दुर्गति। तेरा बल किस दिन काम आएगा? तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, सीता को अतीव सुंदरी बताया और कहा, उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा ने कहा, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। रावण फिर मारीच के पास पहुँचा। खरदूषण की मृत्यु से वह घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहाँ जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुँचे। कुटी के निकट आकर मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। सीता ने जैसे ही हिरण को देखा तो वह सोने के हिरण को देखकर उस पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने के लिए कहा। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा। मैं उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा और इस सोने के हिरण को पकड़कर लाऊंगा। कुटी से निकलते ही राम ने लक्ष्मण को बुलाया और सीता की रक्षा का आदेश दिया और कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर पहरा कर रहे थे, ताकि अगर कोई राक्षस आए तो वो सीता की रक्षा कर सके। इसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा हुआ। इस पाठ में हमने देखा कि राम और लक्ष्मण कुछ समय चित्रकूट पर्वत पर बिताते हैं और उसके बाद दंडकारण्य में 10 वर्ष बिताते हैं और उसके पश्चात पंचवटी में आ जाते हैं। राक्षसों का विनाश करते हुए वे वहाँ रहते हैं। तभी एक दिन शूर्पणखा आती है और वो राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम लक्ष्मण के पास भेज देते हैं और इसी बीच शूर्पणखा सीता को मारने दौड़ती है तो लक्ष्मण उसके नाक और कान काट देते हैं। शूर्पणखा रोती हुई खरदूषण के पास पहुंचती है और वो राक्षस राम पर हमला करते हैं। राम और खरदूषण का युद्ध होता है, जिसमें खरदूषण सेना सहित मारा जाता है। फिर उसमें से कुछ एक राक्षस बच जाते हैं, जिनमें से एक अकंपन होता है। वह रावण के पास जाता है और बताता है इस सारे विवरण को। रावण राम पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही वो महल से निकलता है तो मारीच से मिलता है, लेकिन मारीच उसे वापस लौटा देता है और बताता है कि राम बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जैसे ही रावण महल में आता है तो शूर्पणखा उसके सामने आती है और वो बताती है कि तुझे धिक्कार है, तेरी बहन का ये हाल है और तू राम पर आक्रमण नहीं कर रहा। मैं तो सीता को तेरे लिए लेकर आ रही थी। रावण फिर सीता के हरण के लिए तैयार हो जाता है। वह मारीच को अपने साथ ले जाता है
दोनों रथ पर बैठकर पंचवटी पहुंचते हैं। मारीच सोने के हिरण का रूप धारण करके पंचवटी के आसपास दौड़ता है, तो सीता उसे देखकर राम को हिरण को पकड़ने के लिए कह देती है। राम हिरण को पकड़ने जाते हैं और लक्ष्मण को सीता की रक्षा का भार सौंप जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।